कॉलेज में जाते ही साथ आपको ये समझ आ चुका है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स है, बट 10 क्रेजी रूल्स ऑफ कॉलेज जो शायद तक हर एक कॉलेज में रहते हैं। इनमें से कुछ रूल्स है वो आपके बेनिफिट के लिए, बट कुछ इतने ज्यादा क्रेजी है कि वो आपकी पूरी तरीके से आपके एज ए स्टूडेंट कॉलेज लाइफ को बर्बाद कर सकते हैं। बाकी दीज रूल्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फॉर यू, तो पूरा वीडियो देखो। एज अ कॉलेज स्टूडेंट जितना भी टाइम आपने अपने कॉलेज लाइफ में बिता रहे हो, उसमें आपको एक चीज क्लियर हो चुकी होगी कि जो प्रोफेसर की पावर है वो बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू जो भी जहां से भी आप एज अ स्कूल स्टूडेंट आए हो, तो उससे बहुत ज्यादा प्रोफेसर की पावर है। ऐसा स्कूल में पावर नहीं रहती किसी भी टीचर्स के पास, वो नॉर्मली चेकिंग कर सकते, तुम्हें पनिशमेंट दे सकते हैं, डिफरेंट चीजें कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक टाइप का इतनी ज्यादा पावर्स है कि इंटरनल मार्क्स भी वही डील कर रहे होते हैं। इवन आपकी जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फिर आपके असाइनमेंट्स है, आपके प्रैक्टिकल्स है, ये सब चीजें पूरे तरीके से एज अ प्रोफेसर ही देख रहा होता है। प्रोफेसर की बहुत ज्यादा पावर रहती है और इसको ट्राई करने की वो नेगेटिवली यूज ना कर सके। ये प्रोफेसर की जो पावर्स है ऑब्वियसली प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा कम रहती है, मतलब काफ़ी कम रहती है। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी पावर्स रहती है प्रोफेसर के पास, बट प्राइवेट कॉलेज में थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब थोड़े ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि एंड ऑफ द डे वो बिजनेस बना रहे, तो थोड़ा सा मतलब आपको राहत मिल सकती है। बट अगर IITs लेवल पे जाओगे तो IITs में सच में बहुत ज़्यादा प्रोफेसर की पावर रहती है। जस्ट लाइक तो एक इंसिडेंट था जिसमें मैंने ये चीज़ पहले से सुन रखी थी कि IITs में इतनी ज़्यादा पावर्स रहती है कि मतलब तुम आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें भी चली जाती है। बट मेरे को ये नहीं पता था कि वो पूरे तरीके से अपने एग्जाम्स के भी पैटर्न्स और डिफरेंट जो टाइमिंग्स है वो चेंज कर सकते। तो बात थी यार मेरे दोस्त की, जब वो 3rd ईयर का एग्जाम दे रहा था IIT में, तो एक जो सब्जेक्ट था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, प्लस जो प्रोफेसर था वो भी बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ाने में बहुत अच्छा था, बट एक टाइप को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। तो पर्टिकुलरली जो पेपर पैटर्न सेट किया गया था, मतलब मान लो अगर वेडनेसडे को आपका पेपर है, करीब आप मान के चलो आपका वेडनेसडे को पेपर है 2 बजे से लेके 5 बजे तक, मतलब इतनी 3 घंटे के टाइमिंग रहते। तो प्रोफेसर ने पूरा एग्जाम लिया, बट किसी भी स्टूडेंट से इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन थे और इतने लेंथी क्वेश्चन थे किसी से भी नहीं बना। तो प्रोफेसर ने अपने मर्जी अनुसार बोल दिया चलो ठीक है तुम लोग लंच करने चले जाओ या फिर जो भी तुम्हारा मील है वो लेने चले जाओ, फिर आके मुझे फिर से यहाँ पर बैठ के फिर से तुम दे देना। मतलब तुम सोच रहे हो कि प्रोफेसर के पास इतनी ज़्यादा पावर्स है IITs के अंदर कि वो पूरे तरीके से मतलब जो 3 घंटे का एग्जाम तो उन्होंने 6, 7, 8 घंटे तक ले गए। मतलब उस पर्टिकुलर एग्जाम में लोग रात को 1, 2 बजे तक भी कॉपी सबमिट कर रहे थे, अपनी आंसर शीट सबमिट कर रहे थे। तो क्रेजी रूल नंबर 2 है। तो IITs में एक टर्म चलता है दैट इज डिस्को, और इसका फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता, और जो मेरे कॉलेज में चलता था वो था प्रॉक्टर। बेसिकली एक टाइप का ये जो दोनों चीज़ है, डिस्को डिसिप्लिनरी कमेटी रहती है, इसका फुल फॉर्म मैं भूल चुका हूँ, और एज सच हर कॉलेज में रहता है। तो पर्टिकुलरली अगर आप ये जो कमिटीज़ रहती है इनका काम यही रहता है, एक टाइप का जुडिशरी टाइप रहता है। तो आपके एज अ कॉलेज में अगर आप किसी से लड़ाई करते हो या फिर कुछ इनडिसिप्लिनरी एक्ट करते हो, कुछ चीज़ें फोड़ते हो, तोड़ते हो, या फिर कुछ भी जो चीज़ें आप एडमिनिस्ट्रेटर का नुकसान करते हो, इनडिसिप्लिन करते हो, तो ये जो कमिटी है या फिर ये जो जुडिशरी वो देखती है। तो पर्टिकुलरली आपके इस जुडिशरी में कुछ पैनल्स ऑफ मेंबर बैठे रहते हैं जो आपकी पूरे टाइप का जो एक कोर्ट सिस्टम रहता है उस तरह से बात की जाती है कि इसमें एज अ विक्टिम, एज अ सस्पेक्ट आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा सकती है कि तुमने ये ऐसा क्यों किया, तुम्हारे साथ क्या हुआ, या फिर डिफरेंट चीज़ें तुम्हारे साथ हो सकती है। इसमें मिनिमम चीज़ें जो रहती है, अगर किसी भी आप देखते हो प्रॉक्टर्स वगैरह में, कम से कम आपका ये हो सकता है कि वो बिल्कुल ऐसी वार्निंग देके छोड़ सके, बट थोड़ा सा अगर कम से कम में भी फाइन आपका एक रहता है कि नॉर्मली फाइन लगा दिया जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में आपको एक्सपेल तक कर दिया जाता है। व्यक्ति को वैसे एक्सपेल नहीं किया जाता, वो तुम्हें मजबूर कर देते कि आप अपनी डिग्री को छोड़ दो। मैंने किसी कॉलेज का इंसिडेंट सुना था कि वहाँ पर ऐसा केस हुआ था कि एक पर्टिकुलर बच्चा था, उसकी मतलब ऐसा सच कर दिया कि 2 ईयर्स का सस्पेंशन दे दिया उसे कि तुम 2 साल तक कॉलेज में नहीं आ सकते। ऑब्वियसली जब तुम 2 साल कॉलेज में नहीं आओगे तो तुम्हारे 4 सेमेस्टर वैसे भी पीछे हो जाते, और इस टाइप से आपको एक टाइप का इनडायरेक्टली उन्होंने डिग्री छुड़वाने ही पड़े, क्योंकि उन्हें उसे एक्सपेल कर दिया तो उसे किसी पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल होना पड़ा, क्योंकि वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता था वो उस कॉलेज से। तो मेरे कॉलेज में ये केस हुआ था, ऐसा डिस्को या फिर प्रॉक्टर्स बैठे थे इस केस में कि क्या हुआ था कि मेरे जो ईयर के बच्चे थे, दैट इज फाइनल ईयर के, जब मैं फाइनल ईयर में था तो मेरे जो साथ वाले थे, जो क्रिकेट का टाइम चल रहा था, दैट इंटर कॉलेज टूर्नामेंट में होने थे, तो प्रैक्टिस वगैरह की करवाई जा रही थी। अब बात ये हुई कि जो फर्स्ट ईयर निकला था, तो फर्स्ट ईयर से इन्होंने थोड़ा बहुत ये काम था कि नॉर्मल चीज़ें इन्होंने कराई थी कि पानी ले आओ, या फिर थोड़ा सा इन्होंने धमकाया गया था, तो वो एंड रैगिंग के थ्रू आ गया था, रैगिंग वगैरह के थ्रू आ गया था। तो इनमें से जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे थे इन्होंने कंप्लेंट कर दी कि दे आर जस्ट इल ट्रीटिंग अस। तो इस केस में बात ही हो जाती है कि अगर कोई भी कॉलेज जो है ना इतना ज़्यादा एक्टिव रहता है किसी भी चीज़ में, एक्टिव रैगिंग में बहुत ज़्यादा रहता है,
और अगर आप तुम सीनियर हो तो सच में बहुत ज़्यादा, और आपको एज अ सस्पेक्ट की ही तरह देखा जाएगा, भले आपने कुछ नहीं किया हो, पर आपको सस्पेक्ट की तरह देखा जाएगा, और जो फर्स्ट ईयर है वो विक्टिम की तरह। तो इस केस में जो भी पूरी चीज़ें हुई थी, जो थे फाइनल ईयर वाले, वो मतलब कोई टीचर इन्हें जानता नहीं था, बट जो कमेटी बैठी और पूरी चीज़ें जो इंट्रोगेशन और क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह हुई, तो ले दे के इनको ऐसा किया गया कि इनको 1 मंथ के लिए बैन कर दिया ग्राउंड से, कि आप ग्राउंड वगैरह में नहीं देख सकते, और पर्टिकुलर शायद तक इनको फाइन वगैरह भी लगाया गया, मेरे को नहीं पता, बट ऐसा कुछ हुआ था। फिर उसके 1 मंथ के बाद इन्हें वापस परमिशन मिली कि आप ग्राउंड वगैरह जा सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें होती है। ये बहुत ज़्यादा मिनिमलिस्टिक थिंग थी कि मतलब ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई इससे भी स्ट्रिक्ट आपको देखने मिल सकते हो। जो हमने बोले थे हार्श डिसीजंस में, तो पीओआर भी आपका कैंसिल कर देता है। जस्ट लाइक पीओआर का मतलब होता है पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखा जाता है कि आपके हॉस्टल सेक्रेटरी होता है या फिर डिफरेंट जो भी कल्चरल सेक्रेटरी होता है, ये सब चीज़ें स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। मेरे केस में नहीं था, मेरे कॉलेज में ऐसा सच नहीं था, बट प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी वगैरह क्लब्स के थे। तो क्या होता है कि आप अगर इस टाइप की चीज़ों में फंसते हो, तो जो डिसीजन कमेटी रहती है, दैट इज जुडिशरी ऑफ आवर कॉलेज, उनके पास पूरा हक रहता है कि आपका कैंसिल कर सकते हैं, कि पूरा मतलब तुम इस पर्टिकुलर व्यक्ति को इलेक्शन, ये जो भी सेक्रेटरी वगैरह पोस्ट के लिए वो एलिजिबल नहीं रहता। ऐसा इलेक्शन नहीं होते पीओआर के लिए, बट ये रहता है कि जो भी सबसे ज़्यादा सीजीपीए आता है, डिफरेंट कॉलेजेस का अलग अलग रहता है, जिसके भी बहुत ज़्यादा सीजीपीए आते हैं उसको बना दिया जाता है, और जिसकी बॉन्डिंग रहती है अपने सीनियर से पास ऑन कर देता है। जैसे मेरे कॉलेज में क्या था, तो जब तक मेरे कॉलेज में लॉकडाउन नहीं लगा था, मतलब 2019 में मैं जो देखा था, कुछ क्लब्स में ऐसा रहता था, डिफरेंट रूल्स थे अपने क्लब्स के, कि जो भी फाइनल ईयर निकलता था वो किसी ना किसी थर्ड ईयर वाले व्यक्ति को प्रेसिडेंट वगैरह के पोजीशन देता था। ये कुछ क्लब्स में होता था, बट कुछ क्लब्स में ऐसा रहता था कि जो भी फाइनल ईयर व्यक्ति रहता था वो निकल रहा होता, तो वो जो पोजीशन है प्रेसिडेंट की, वो इस तरह से दिया जाता था कि जो भी क्लब मेंबर्स है उनसे वोटिंग कराई जाती थी। मतलब फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, सबसे वोटिंग की जाती थी, और उस बेसिस पे जो भी नया व्यक्ति रहता है वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ऐसी चीज़ें होता है। वोटिंग एक टाइप का इलेक्शन वे में हो जाता, बट उसमें सिर्फ वोटिंग राइट सिर्फ जो भी क्लब मेंबर्स है उनको रहता है। ये जो पीओआर वगैरह एज सच कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता है, जब तक तुम मतलब बहुत ही ज़्यादा तगड़ी चीज़ करके रखो कि तुम स्टार्टअप सेल में हो और स्टार्टअप में कुछ काम कर दियो, तब तुम्हारा कुछ वर्क करता है। बट अगर तुम प्रेसिडेंट भी बन जाते हो तो तुम्हारा मान के चलो 4 to 5% ही थोड़ा वेटेज रहता है, बट एज सच आपका एज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कंसिडर की जाती है कि हाँ ठीक है, ये व्यक्ति जो है थोड़ा सा एकेडमिक्स पर भी फोकस्ड है, क्योंकि एकेडमिक्स स्ट्रांग होते तभी पीओआर वगैरह हो जाता है, मतलब पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ये व्यक्ति एकेडमिक्स में भी ऑब्वियस अच्छा है, स्किल्स वगैरह भी अच्छे हैं, और ये सब चीज़ें मैनेजमेंट वगैरह भी जाते हैं, तो ऐसा प्लस पॉइंट देख लिया जाता है। बट एज सच आप सोच रहे हो कि मेरे को इसके थ्रू बहुत सी चीज़ें अपॉर्चुनिटी मिल रही हुई, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ये चीज़ जो है नॉर्मल कॉलेजेस में बाद में आई थी, दैट इज माइनर डिग्री। IITs हो गया, NITs हो गया, इन सब में बहुत पहले से थी कि लोग 2016 या 2015 तक बहुत आसानी से लोग अपनी माइनर डिग्री प्लस एक और जो फुल टाइम डिग्री है वो भी कर लेते थे। बट बहुत कम बच्चे करते नॉर्मल कॉलेजेस में माइनर डिग्री, क्योंकि उनसे दोनों चीज़ें मेंटेन नहीं हो पाती, क्योंकि एफर्ट ज़्यादा लग रहा होता है। तो कॉलेज में एक रूल रहता है कि आप ब्रांच है, चाहे वो CSE हो, मैकेनिकल हो, कोई भी ब्रांच वो है, कॉलेज जो है वो खाली नहीं रखना चाहता। तो जैसे फर्स्ट ईयर में पूरे एडमिशन हो चुके, मान लो कि पर्टिकुलर कॉलेज में कुछ सीट्स बच चुकी हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन रहता था अपने सेकेंड ईयर में बेस्ड ऑन द CGPA कि वो अपनी जो ब्रांच है वो चेंज कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है इस बेस पे, क्योंकि अगर किसी जो भी एक पर्टिकुलर मान लो CSE ब्रांच है, तो उसमें SC कैटेगरी की या ST कैटेगरी की पर्टिकुलर ब्रांच खाली हुई है, या फिर जनरल की खाली हुई है, जो भी रहता है, तो उस बेस पे अगर SC वाली सीट है तो SC को ही मिलेगी, इस तरह से रहता है। बट पर्टिकुलरली ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा टफनेस हो जाती है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे CGP लाने पड़ते हैं। मतलब आप सोच के देखो 9+ लाने पड़ेंगे, तब आप एक क्रीमी लेयर में आ रहे होगे, और वो भी अगर आपकी वैकेंसी रही होगी उस ब्रांच में तभी। जैसे लाइक मेरा जो एक दोस्त का केस था, मेरा जो दोस्त था वो शफीक था, ही वॉज द टॉपर ऑफ द मैकेनिकल ब्रांच, और काफ़ी डिसेंट CGP उसने फर्स्ट ईयर में मेंटेन कर लिए थे, 8.8 आई गेस। और ये था कि ये ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट टू। तो अब ये केस हुआ कि ये इसको चेंज करनी थी अपनी ब्रांच फ्रॉम मैकेनिकल टू CSE वाला सीन। तो इसने पूरा एप्लीकेशन वगैरह दिया, बट जब काउंसलिंग वगैरह हुई, टीचर्स पूछे कि तुम्हें ये वाली ब्रांच मिल सकती है, तो सोचो 8.8 CGP लाने के बाद भी ही वॉज नॉट एलिजिबल, क्योंकि वो थी जनरल कैटेगरी का और जनरल कैटेगरी की सीट्स नहीं थी।
तो ये सीन भी होता है कि वो किसी और पर्टिकुलर ब्रांच में हो सकता है। तो कैटेगरी, और ये एक टाइप का लक फैक्टर, बहुत ही मिनिमल चीज़ है, बट अगर आपके पास चांस है यू कैन चेंज द ब्रांच एज वेल। थोड़ा सा अप्लाई करो, इस वीडियो को चेकआउट कर लेना अगर तुम सेकंड ईयर में ब्रांच चेंज करना चाहते हो। दिस इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वन। तो कॉलेज जो है थोड़ा बहुत आपको स्टार्टअप्स में सपोर्ट करता है, थोड़ा बहुत में मतलब नॉर्मल कॉलेजेस मिनिमल करते, प्राइवेट कॉलेज और मिनिमल करते, बट IIT के पास पूरा फंड रहता है तो वो पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। इवन द टॉप टीयर कॉलेजेस जो रहते हैं वो पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो पर्टिकुलर स्टार्टअप्स को कैसे सपोर्ट करते हैं, अगर तुम्हारे पास आइडियाज़ वगैरह है, तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, तुम उस पर वर्क कर रहे हो, तो जो भी फैकल्टी है तो वो ऑब्वियसली तुम्हें सपोर्ट कर रही होती है कि थोड़ा बहुत तुम्हें हेल्प कर देती है। एंड ऑफ द डे तुम्हें पूरा काम करना पर गाइडेंस वगैरह कर देती है। और अगर तुम्हारा मतलब थोड़ी बहुत रिकग्नाइजेशन वगैरह अच्छी मिल गई तो कॉलेज उसमें इन्वेस्ट भी करता है विद द सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ इक्विटी की इस बिजनेस पे, या फिर जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है या फिर जो भी तुम्हारा स्टार्टअप है उसमें पर्टिकुलर कुछ अमाउंट ऑफ इक्विटी लेंगे, 1 2 3 4 5 से जो भी तो अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहे होंगे बेस्ड ऑन द नेगोशिएशन कि तुम कितना नेगोशिएट कर पाते हो अपने कॉलेज से। तो वो तुम्हें फंड दे रहे होंगे, तो उसके बदले में वो तुम्हारी हिस्सेदारी ले रहे होंगे। तो ऑब्वियसली यार ये जो चीज़ें रहती है वो पैसा जो आता है वो कहाँ से आता है, तो एक एलम फंड होता है, दैट इज एलमनी फंड। जो भी मेरे जैसे मैंने अपने कॉलेज से पास आउट हो गया तो मैं एज अ एलमनी अपना थोड़ा बहुत अमाउंट जो भी मेरी अर्निंग होती है, जब मैं करियर में बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा होता हूँ तो मैं अपने कॉलेज को डोनेट करता हूँ। तो ये एलम फंड एक टाइप का सिक्योर फंड हो जाता है। तो उसी फंड से कुछ चीज़ें बनाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, तो इसी फंड से स्टार्टअप्स को भी सपोर्ट कर दिया जाता है। ये बेसिकली बहुत अच्छी बात हो जाती है कि कॉलेज बेस पे भी उनको थोड़ा सा कहने को हो जाता है कि सपोर्टिव एक एनवायरनमेंट दे देते, और स्टूडेंट्स भी अपनी जो आउट ऑफ द बॉक्स वाली थिंकिंग स्टार्टअप्स वगैरह में वो इन्वेस्ट करते। बट ये मैं फैक्ट मानता हूँ कि नॉर्मल कॉलेजेस में ये बहुत ज़्यादा मिनिमल है। ये सब चीज़ें जो है आपको IITs, NITs, ट्रिपल IITs और बिट्स वगैरह में ज़्यादातर देखने मिलेगी। इंपॉर्टेंस ऑफ सत्ती, ठीक है, अब सत्ती इज नथिंग बट द 7 CGPA। तो इम्पॉर्टेंट है आपको 7 CGPA मेंटेन करना है टिल थर्ड ईयर तक आपको 7 CGPA के अप्रॉक्स पार चले जाना है, क्योंकि हर एक कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज यही कहती है कि मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखना है अगर प्लेसमेंट के लिए, तो मेरे को भी ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके 7 CGPA से ऊपर हो। तो आप जो शॉर्ट लिस्ट या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आपके लिए ऑप्शन बहुत ज़्यादा बंद हो जाते हैं। बेसिकली कई कंपनीज ऐसी भी होती है जो बोलती है मेरे को 8 CGPA चाहिए, 9 CGPA चाहिए, बट मैं पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ कि 7 CGPA इज द सेफर साइड की हाँ ठीक है 7 CGPA अगर आप ले आते हो तो बहुत सारी कंपनीज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। बट कुछ कंपनीज होती है इक्का दुक्का तिक्का चौका जो 8 CGPA भी डिमांड कर रही होती है, 9 CGPA भी डिमांड कर रही होती है। तो जो नॉर्मल कॉलेजेस है, मतलब जो Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस है, उसमें थोड़ा सा आसान पड़ जाता है। तो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ सत्ती कि अगर तुम्हें करियर वगैरह में फिगर आउट करना, करियर वगैरह देखना है तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि गेट हो गया या फिर डिफरेंट जो भी तुम पोस्ट ग्रेजुएशन में जा रहे हो तो आपकी डिग्री वाली जो परसेंटेज है वो देखे जाएंगे। बाकी पर्टिकुलरली इस चीज़ पर वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि कितना तुम्हें ज़रूरत है CGPA को अपने मेंटेन करने की। हर एक कॉलेज में, इवन द IITs में भी ये रूल है 75% ऑफ अटेंडेंस रूल। अब इसके दो परसेप्टर आ जाते हैं कि 75% ऑफ अटेंडेंस रूल ज़्यादातर जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें ये हो जाता है कि आपको 75% ऑफ अटेंडेंस रूल अगर आप नहीं रखते, 75% आपकी क्लासेस में प्रेजेंट नहीं रहते हो, तो ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि आपको एक्सपेल कर दिया जाता है एग्जामिनेशन से, या फिर एग्जामिनेशन देने नहीं दिया जाता, या फिर आपसे बहुत ज़्यादा दुगना फाइन ले लिया जाता है कि आपको अगर एग्जाम में भरना है तो इतना फाइन देना पड़ेगा। पर्टिकुलरली मेरे को यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, बट मैं बता रहा कि वो आपकी मान के चलो जो पंजाब एरिया में एक यूनिवर्सिटी है उसने ये चीज़ किया था कि उसने 8,000 पर सब्जेक्ट व्यक्ति को चार्ज किया था कि अगर तुम्हें एग्जाम देना है तो इतने तुम्हें रखना पड़ेगा, और उसका जेन्युइन रीज़न था। बट उस स्टोरी को मैं बाद में कवर करूँगा कभी अगर ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह की चीज़ें रहती है। बाकी IITs में ये हो जाता है कि जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं, ज़्यादातर कुछ कॉलेजेस में ऐसा होता है कि आपके GPA गिरा दिए जाते हैं कि मतलब ठीक है तुम अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हो अपनी अटेंडेंस रूल को, ओके नथिंग रॉन्ग, मैं आपके GPA जो है ग्रेड्स गिरा दूंगा कि अगर तुम्हारा A ग्रेड आ रहा है तो B कर दूंगा, B आ रहा है तो C कर दूंगा, C आ रहा है तो D कर दूंगा, और फिर उसके बाद तुम फेल हो सकते हो। इस तरह से चीज़ें रहती है। दो परसेप्टिव है, बट कुछ केसेस में ये भी रहता है टीचर्स अच्छे होते हैं कुछ, तो वो बोलते हैं चल ठीक है यार तू जा, मैं ऐसे ही दे देता हूँ। टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है ये 75 अटेंडेंस रूल, बट हर टीचर जो है एक सा नहीं होता, ये फैक्ट है। आपको 5 सब्जेक्ट है तो 2 टीचर्स हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि वो बोल देंगे चलो ठीक है मैं 75 अटेंडेंस रूल तुम्हारे लिए हटा देता हूँ, बट यू हैव टू मेंटेन इट। और ये काफ़ी मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से मेंटेन कर सकते हो। क्रेजी रूल नंबर 9 है कि आपको
एक फैक्ट आपको शायद तक नहीं पता होगा कि आपको अगर थर्ड ईयर में प्रमोट होना है तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का कंबाइंड जो भी एक CGPA आप मेंटेन करते हो वो पर्टिकुलर मार्क को छूना पड़ता है। ये सब कॉलेज का अलग हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 6 तो नहीं होता बट 5 एंड 4 5 6 के बीच में ही लाई करता है। तो आप अगर पर्टिकुलरली इतना CGPA मेंटेन नहीं कर पाते हो तो आपको थर्ड ईयर नहीं प्रमोट किया जाता और आपको सेम बैक या ईयर बैक तक लगाई जाती है जब तक आपके उस पर्टिकुलर रेंज में CGPA नहीं आ जाती कि आपको थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया। जो किसी भी व्यक्ति की कहीं ना कहीं 2 से 3 बैक चल रही होगी, इसी वजह से वो नहीं कर पाता। तो बैक से दूर रहना, एक वीडियो पर्टिकुलरली इस चीज पर भी हमने बना के रखा है। डू चेक इट आउट कि बैक से क्या क्या दिक्कत हो सकती है। ये तो मैंने एक पर्टिकुलर दिक्कत बता दी है जो तुम थर्ड ईयर में नहीं कर सकते, बट हमने बहुत तरीके से इसमें भी फिगर आउट किया है कि किस तरह से बैक तुम्हारा करियर रियून करता है। क्रेजी रूल नंबर 10 इज, अगर तुम चीटिंग करते हुए पकड़े गए अपने एंड सेमेस्टर एग्जाम में तो क्या होगा तुम्हारे साथ। तो इस केस को बोला जाता है चीटिंग को अनफेयर मींस कि आप अगर मोबाइल फोन्स और डिफरेंट चीजें अगर तुम सोच रहे हो कि मैं ये सब चीजें करके मैं पास हो जाऊंगा, तो बाय चांस अगर तुम पकड़े गए हो तो यहाँ पर आपका बनता है एक फॉर्म। मतलब बेसिकली वो एक टाइप का ऐसा फॉर्म रहता है जो आपका पूरे तरीके से आपकी सब्जेक्ट पे तरीके से अंकुश लगाता है, क्योंकि ये एक टाइप का ऐसा फॉर्म रहता है, गिल्टी फॉर्म रहता है मैं बोलूंगा इसे। पूरा लिखा जाता है, टीचर लिखता है कि तुमने रेड हैंडेड कॉट किया गया, ये वो फलाना लिखा, उसमें पर्टिकुलरली आपके साइन भी हो रहे होते हैं कि आपने खुद एडमिट किया कि हाँ मैंने कर दिया। बोलोगे भैया अगर मेरे को खुद ही साइन करने तो मैं तो करूंगा नहीं, तो भाई साहब ऐसा है कि प्रोफेसर के पास इतनी पावर रहती है तो प्रोफेसर नहीं लिखने देगा तुम्हें वो एग्जाम, आराम से वो वहीं खड़ा रहेगा, तुम्हें एक टाइप का डांटता रहेगा। उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम वाला कि हाँ तुम लिख पाओगे या फिर तुम पास हो गए, याद रखना कि वो तरीके से तुम्हारी शक्ल जान चुका होगा, तुम्हारा नंबर जान चुका, हर एक चीज तुम्हारी जान चुका, तो वो कितना ज्यादा परेशान कर रहा है। तो ज्यादातर केसेस में UFM भर दिया जाता है। UFM फॉर्म मेरे साइड में चलता था, दैट इज अनफेयर मींस फॉर्म, और मेरा कभी नहीं भरा ऑब्वियसली, बट ये चीज होती है तो आपकी उस सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट में बैक लग जाती है। ये प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो ये थे यार पूरे 10 रूल्स, बहुत ही शानदार और बढ़िया वीडियो बना है, बट काफी बड़ा हो चुका होगा आई गेस। दीज आर द क्रेजी रूल, और इनमें से कोई भी क्रेजी रूल को ब्रेक मत करना और जितना फायदा उठा सके उठा लेना। इस टाइप का वीडियो देख रहे हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में और भी वीडियोस बना सकूं। प्लस एक चीज मैं बोलूंगा, यू कैन सब्सक्राइब एज वेल, क्योंकि तुम चैनल को लाइक कर सकते हो बाय सब्सक्राइबिंग सिंपली। बट आई हैव अ परफेक्ट फर्स्ट ईयर रोड मैप फॉर यू, जो कि हर एक चीज ट्राई कर लेना, वो बहुत ही तरीके से मैंने बनाया। तो चेक इट आउट दिस वीडियो, ये बहुत ज्यादा हेल्प करोगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन सी यू, हैव अ गुड डे। हरे कृष्ण।